ये शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे है, ये पूरा सर्विस रोड है और ये पूरा सर्विस रोड आगे जाकर ख़त्म हो रहा है। दीवार गिराने का सिलसिला है वो जारी है और राइट साइड की तरफ जो मकानात बने हुए हैं ये सारे मकानात को मस्मार करना है। माले गनीमत जमा करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सारे के सारे लगे हुए हैं। जो सरिया यहाँ से निकला है वो सारा का सारा अब ये लेकर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे जो कि इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड है। यहाँ पे पूरा का पूरा सर्विस रोड जो है वो अब वैसे तो क्लियर था, मगर कुछ हिस्सा ऐसा था जो सर्विस रोड क्लियर ना होने की वजह से मेन फर्नीचर मार्केट वाले लोग बड़े परेशान थे। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब की हिदायत पर जो है वो इस पूरे शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे के साथ जो सर्विस रोड है जो कि 25 फीट की सर्विस रोड है उसको बहाल करना है। मेरे राइट साइड की तरफ अगर आप देखें मशीन इस वक्त जो मेन जो दीवार गिराने का सिलसिला है वो जारी है और राइट साइड की तरफ जो मकानात बने हुए हैं ये सारे मकानात को मस्मार करना है और ये सारे मकानात मस्मार होंगे। उसके बाद 25 फीट की सर्विस रोड जो है वो बहाल की जाएगी, क्योंकि कराची शहर का इतना बड़ा शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे, मगर इस शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड ही हजम हो गया। मतलब वैसे तो हमने देखा है कि कोई इसमें कोई नई बात नहीं है कि सर्विस रोड हजम होना, वरना शहर कराची की ऐसी बेशुमार न सिर्फ सर्विस रोड बल्कि मेन रोड भी हजम हो गए हैं। मतलब मेन रोड के ऊपर कराची का जो मास्टर प्लान है उसके तहत मेन रोड भी मकानात की बनाकर जो है वो बेच दिए गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे जहाँ पर कुछ मकानात बने हुए हैं, कुछ जो है वो कारोबार किया जा रहा है, दुकानें बनी हुई हैं। मगर अब ये तमाम दीवार को ख़त्म करके नीचे इसके एक नाला निकलता है और नाला जो है वो ऊपर इसके कारोबार हो रहा है। नाले के ऊपर कुछ मकानात बने हुए हैं। ऐसे शहर कराची के नाले के ऊपर बेशुमार मकानात हैं, दुकानें हैं जो नाले के ऊपर काम किया जा रहा है। सिंधी मुस्लिम का उठाकर देख लें, ये 600-500 के करीब जो है वो दुकानें वो मेन नाले के ऊपर बनी हुई है और आज तक नाला साफ़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से जब बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन एरिया वो होते हैं जो नाले के ऊपर मकानात बने होते हैं, दुकानें बनी होती है। तो ऐसा ही हाल महमूदाबाद फर्नीचर मार्केट का होता था। बारिशों में पूरा फर्नीचर मार्केट पानी की जद में होता था, लोगों के करोड़ों रुपए का जो सामान होता था वो मुतासिर होता था। लेकिन अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने महमूदाबाद नाले को बनवा कर दिया ताकि मानसून की जो बारिशों का जो सिस्टम है, जब बारिश शहर कराची में होती है तो सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार हो जाती है। मगर महमूदाबाद नाले के बनने की वजह से कुछ हद तक जो है वो फ़र्क पड़ेगा और साथ ही ये जो छोटे छोटे नाले जो जा रहे हैं जिनके ऊपर मकानात दुकानें बनी हुई हैं उन नालों को भी एक शक्ल उसकी नमूदार होगी और उन नालों को साफ़ किया जाएगा। और साफ़ करने के बाद जब बारिशें होंगी तो ये जो राइट साइड पे जो मकानात हैं या घर हैं उनके मकानात और घर जो है वो बारिशों में डूबेंगे नहीं। तो ये 2-3 बड़े बड़े काम हुए हैं जिसकी वजह से बारिशों में जो है वो शहरियों को अब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी की करंट सूरत हाल बताऊँ तो राइट साइड की तरफ जो है वो सारी दुकानें बनी हुई हैं, मशीन एक्सक्यूवेटर बुलाई गई है। अब जो मकानात आ रहे हैं उनको वक्त दे दिया गया, 20 दिन का जो है वो नोटिस दिया गया था कि 20 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था कि अपने मकानात हो या फिर दुकानों उसको खाली कर दें। आज 20 दिन के बाद मशीन यहाँ पहुँची है और सर्विस रोड को क्लियर कर रहे हैं, जो कि मेन इकरा यूनिवर्सिटी से होते हुए जितना भी जो 25 फीट का सर्विस रोड अगर बीच में तजावुज़ात है तो उनको मस्मार किया जाएगा और आखिर का जो इसका कोना होगा वो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है वहाँ तक ये क्लियर होगा। और यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी इंक्रोचमेंट की जद में है, उसको भी क्लियर किया जाएगा ताकि सर्विस रोड जो है वो बहाल किया जा सके। मेरे बैक साइड की तरफ अगर मैं बात करूँ तो फर्नीचर मार्केट के कुछ लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, वो उनका कहना भी यही है कि इतना बड़ा ये शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे है, हम कारोबार यहाँ पर करते हैं। जिन लोगों को जो गुलशन इकबाल के लोग हैं या मलीर के लोग हैं, हाजी साहब से मेरी बात हुई थी, बड़े अच्छे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने इज़्ज़त दी, मोहब्बत दिया। यहीं पर इनकी आगे दुकान है, वो भी फर्नीचर का काम करते हैं, 2 भाई हैं, वो भी बड़े अच्छे खुश इखलाक लोग हैं। तो उन लोगों ने बताया कि इस पूरे सर्विस रोड के बंद होने की वजह से जो मलीर के लोग हैं या फिर गुलशन इकबाल से आने वाले लोग जो हमारी दुकान में आना चाहते हैं, इस पूरे एरिया में आना चाहते हैं, तो उन लोगों को बलोच कॉलोनी के पुल से जो है वो शॉर्टकट पड़ता है। मगर चूँकि सर्विस रोड ना होने की वजह से, मकानात बनने की वजह से लोग रॉन्ग वे नहीं आते, तो उनको जो है वो मेन पीछे से घूम कर आना पड़ता है कयूमाबाद की तरफ से। तो वो कयूमाबाद से घूम के फिर वो अख्तर कॉलोनी से होते हुए वापसी शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी वाले रोड से होते हुए फिर यहाँ जाकर आगे फर्नीचर मार्केट वालों की जो दुकानें वहाँ पहुँचते हैं। तो इतना बड़ा
एक तो ताजिर बरादरी एक तो इतना बड़ा काम कर रही है और उन लोगों के जो कस्टमर हैं वो काफ़ी मुतासिर होते हैं। मुतासिर होने की वजह से लोग इनके पास नहीं आते। तो शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे सर्विस रोड के बंद होने की वजह से एक तो लोग रॉन्ग वे भी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि लोग वहाँ घूम कर जाना नहीं चाहते। कई किलोमीटर आपको बलोच कॉलोनी से कयूमाबाद जाना पड़ेगा, ओल्ड कोरंगी रोड क्रॉस करना पड़ेगा, कयूमाबाद से होते हुए वापसी इस रोड के ऊपर आना पड़ेगा। तो लोग शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग वे को इख्तियार करते हैं और जब रॉन्ग वे इख्तियार करते हैं तो हादसा भी रूनुमा होते हैं। मगर सर्विस रोड एक मरतबा बहाल हो गई तो उसके बाद फिर ये जो एक देहरीना मसला है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। आइए मैं आपको अपडेट करता हूँ, चलिए हमारे साथ। अब देखिए मैं आपको बड़े आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। ये शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे है, ये पूरा सर्विस रोड है और ये पूरा सर्विस रोड आगे जाकर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर मकानात बने हुए हैं, कुछ कारोबार का काम हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है। अब समझाने का मकसद ये है, अब देखिए ये पूरा सर्विस रोड एक बाहर है, ये पूरी एक सर्विस लेन है, यहाँ से आगे तक जा रही है जो कि बलूच कॉलोनी की तरफ निकलती है, पूरी सर्विस लेन है। आगे जाके फिर इंक्रोचमेंट आती है, उसको भी खैर क्लियर करना है। ये जो है वो शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे, ये पूरा सर्विस रोड और ये पूरा इंक्रोचमेंट, ये पूरी चीज़ इनको जो है वो क्लियर करनी है। 25 फीट का जो है इनको पूरा एक रोड निकालना है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने अभी ये हाल ही में ये यहाँ पे रोड इन्होंने पूरा क्लियर किया था और रोड क्लियर करने के बाद अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा इन्होंने जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। बाकी जो मकानात हैं उनको कुछ वक्त दे दिया है, उन्होंने कहा है कि जी कुछ वक्त दे रहे हैं, चेक किया जाएगा। अगर लीज मकानात होंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा, अगर लीज मकानात नहीं होंगे तो उनको जो है वो मसमार किया जाएगा। बाकी ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वॉल, ये पूरी इन्होंने जो है वो आज इन्होंने वॉल ख़त्म की है। वॉल ख़त्म करने के साथ लोगों ने वो दुकानें बना ली थी, काफ़ी जगह घेर ली थी, लेकिन अब ये सारी की सारी जगह जो है वो क्लियर करनी है। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के होते ही यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि माले गनीमत जमा करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सारे के सारे लगे हुए हैं। जो सरिया यहाँ से निकला है वो सारा का सारा अब ये लेकर जाएंगे। अभी इन्होंने इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो शुरू किया है तो उसके बाद ये लाइन लग गई ओ सामने तक। अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरा मेरा आगे तक जाए, इस सारा का सारा जो दीवार टूटी गई है उसका जो सरिया निकला है वो सारा का सारा जो है वो जमा किया जा रहा है। और ये सारे के सारे कौन है ये आप देख सकते हैं, केएमसी के लोग नहीं है भाई। इस तरीके से लूटमारी केएमसी वाले वैसे तो माजी में करते थे, आजकल केएमसी के लोग कुछ बेहतर हो गए। बाकी ये जो है ये लोग हैं भाई, ये यहाँ से सरिया वरिया जमा करेंगे। आजकल वैसे भी सरिया जो है वो 3,25,000 रुपये का जो है सरिया हो गया है और जो भी इस दीवार से सरिया निकलेगा वो सारा का सारा बेचा जाएगा। चाचा चलते फिरते? हाँ बिल्कुल सही है, चलते फिरते हाँ चलते फिरते भाई ये देख सकते हैं आपके कितनी मेहनत की जा रही है। इतनी मेहनत अगर पाकिस्तान को बनाने में की जाती तो शायद जो है वो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। क्यों चाचा सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं विनय खान बात कर रहा हूँ। हाँ भाई ये चाचा ने बोला, देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इतनी मेहनत अगर पाकिस्तान को बनाने में की जाती तो क्या से क्या हो जाता पाकिस्तान। महंगाई भी कम करना चाहिए ना। ये देखो भाई महंगाई भी कम करना चाहिए, चाचा कह रहे हैं। बाकी ये यहाँ से सरिया वरिया जो तोड़ा जा रहा है वो सारा का सारा निकाला जा रहा है। ये पूरी दीवार जितनी भी आप देख रहे हैं ये पूरी दीवार क्लियर होगी और साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे जो मकानात बने हुए हैं इनको टाइम दे दिया है और टाइम देने के बाद जो है वो ये पूरी जगह को वागुजार करवाया जाएगा और एक सर्विस रोड निकाली जाएगी। और ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो सरिया निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि पूरी दीवार है, इस दीवार पे अच्छा खासा सरिया लगा हुआ है और जैसे जैसे इन दीवारों को तोड़ा जा रहा है तो सरिया निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आज जितनी जो इंक्रोचमेंट थी, जो दीवार बनी हुई थी, इसके नीचे एक नाला था, ये पूरा एक नाला जा रहा है जो कि आगे तक जा रहा है। इस दीवार को इन्होंने क्लियर किया है, फिर नाले को जो है वो डेवलपमेंट करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बाकी उसके ओवरऑल ये सर्विस रोड ऑलरेडी निकली हुई है, आगे जाके फिर कुछ इंक्रोचमेंट होगी तो उसको भी जो है वो साफ़ किया जाएगा। ओवरऑल 1-2 महीने के अंदर अंदर इम्कान है कि ये पूरी पट्टी जो है वो शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड जो है उसको बहाल कर दिया जाएगा और इससे जो है वो फर्नीचर मार्केट के लोग भी खुश होंगे और जाने वाले ट्रैफिक का जो एक बड़ा ट्रैफिक जो जैम हो जाता था उसमें भी जो है खासा कमी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।